क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लैंड जैसा अमीर और विकसित देश भी गरीबी और बेघरपन की समस्या से जूझ सकता है? बाहर से देखें तो लंदन की चमकती सड़कों, आलीशान बंगलों और हाईटेक लाइफस्टाइल के पीछे सब कुछ परफेक्ट नजर आता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। इंग्लैंड की गलियों में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने के लिए स्थायी घर तक नहीं है। कोई पुल के नीचे गत्ते का बिस्तर बिछाकर सोता है तो कोई सरकारी शेल्टर में अस्थायी जगह ढूंढता है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ करीब 4.5 मिलियन बच्चे गरीबी की मार झेल रहे हैं और लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें हर महीने यह चुनना पड़ता है कि बिजली का बिल भरें या खाने का इंतजाम करें। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यह सच है। इंग्लैंड की चमक के पीछे एक स्याह सच्चाई छिपी है, जहां लोग मॉडर्न पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इंग्लैंड में गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और यह बेघरपन और गरीबी की समस्या आखिर इतनी बड़ी क्यों है। अगर आप लंदन, मैनचेस्टर या बर्मिंघम जैसी बड़ी सिटीज में रात के वक्त निकलें तो आपको चमचमाती रोशनी के साथ साथ एक कड़वी हकीकत भी नजर आएगी। फुटपाथों पर गत्ते और पुराने कंबलों में लिपटे लोग, जिन्हें रफ स्लीपर्स कहा जाता है, ये वो लोग हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए कोई ठिकाना नहीं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड में हजारों लोग हर रात सड़क पर सोने को मजबूर हैं। किसी की नौकरी चली गई, कोई नशे या मानसिक बीमारी की वजह से घर से बेघर हुआ, और कई ऐसे भी हैं जिनकी नौकरी है लेकिन कम सैलरी और बढ़ते किराए की वजह से घर लेना नामुमकिन हो गया है। सरकार और एनजीओ इन्हें अस्थायी घर तो देते हैं, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि एक छोटे कमरे में कई परिवारों को ठूंस दिया जाता है। किसी के पास किचन नहीं, किसी को शौचालय के लिए लाइन लगानी पड़ती है और बच्चों को ऐसी जगह बड़ा होना पड़ता है जहां खेलने की जगह तो दूर, ठीक से सोने तक की जगह नहीं होती। इंग्लैंड की ठंडी रातें और इन बेघर लोगों की हालत दिल दहला देती है। हर साल दर्जनों लोग सिर्फ ठंड और भूख से दम तोड़ देते हैं। चैरिटी संस्थाएं सूप, कंबल और जैकेट बांटती हैं, लेकिन यह मदद सब तक नहीं पहुंच पाती। आम लोग भी अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, जबकि असलियत यह है कि सिस्टम की खामियां और हालात इन्हें इस स्थिति तक ले आए हैं। अगर गरीबी की गहराई देखनी हो तो बच्चों की जिंदगी पर नजर डालनी होगी। इंग्लैंड में करीब 4.5 मिलियन बच्चे गरीबी से जूझ रहे हैं। कई बच्चों को दिन में पूरा खाना तक नसीब नहीं होता। उनके लिए स्कूल ही वह जगह होती है जहां गर्म खाना मिलता है, वरना घर पर तो सिर्फ ब्रेड और दूध से काम चलाना पड़ता है। हॉट मील का सपना हर बच्चे के लिए हकीकत नहीं है। अस्थायी घरों में बड़े होने वाले बच्चों को एक ही कमरे में पूरा परिवार के साथ रहना पड़ता है। खेलने की जगह नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं, और अक्सर घर इतने खराब हालात में होते हैं कि नमी और फफूंदी से बच्चों को सांस की बीमारियां हो जाती हैं। शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। जिनके पास इंटरनेट, किताबें या पढ़ाई की जगह नहीं होती, वे अपने क्लासमेट्स से पीछे रह जाते हैं। कोविड-19 के दौरान यह अंतर और बढ़ गया, क्योंकि गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए लैपटॉप या इंटरनेट ही नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई परिवारों को सर्दियों में यह चुनना पड़ता है कि घर गर्म रखें या बच्चों को खाना खिलाएं। इसे वहां हीटिंग या ईटिंग कहा जाता है। इस गरीबी की मार से बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। उन्हें छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। किसी को भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, तो कोई माँ बाप की मदद के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है। असल समस्या है जीवन यापन की बढ़ती लागत। लंदन जैसे शहरों में किराया इतना महंगा हो चुका है कि मिडिल क्लास फैमिली भी जूझ रही है। लाखों लोग अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ किराए में खर्च कर देते हैं, जिससे खाने, कपड़े और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है। बिजली और गैस के बिल इतने बढ़ गए हैं कि गरीब परिवारों को चुनाव करना पड़ता है, हीटर चलाएं या खाना बनाएं। सुपरमार्केट तक महंगाई का असर दिखता है। दूध, ब्रेड, अंडे और सब्जियां तक महंगी हो गई हैं। आज इंग्लैंड में लाखों परिवार फूड बैंक पर निर्भर हैं। सरकार के यूनिवर्सल क्रेडिट जैसे प्रोग्राम मदद तो करते हैं, लेकिन महंगाई और लेट पेमेंट्स के कारण गुजारा मुश्किल हो जाता है। सैलरी नहीं बढ़ी, इसलिए काम करने वाले लोग भी वर्किंग पुअर कहलाने लगे। यूरो न्यूज ने बच्चों की हालत को
डिकेंसियन पॉवर्टी बताया है, जबकि NHS का डेटा दिखाता है कि गरीब इलाकों में बीमारियां और डिप्रेशन आम हो गए हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2024 तक लगभग 22% परिवार गरीबी रेखा के नीचे थे। बाहर से इंग्लैंड अमीर और चमकदार दिखता है, लेकिन अंदर लाखों लोग भूख, ठंड और बेघरपन से जूझ रहे हैं। सरकार और NGO ने कई कोशिशें की हैं, लेकिन सच यह है कि असली समस्या अभी भी बनी हुई है। जब तक हाउसिंग क्राइसिस कंट्रोल नहीं होता, रोजगार स्थिर नहीं होते और सामाजिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती, तब तक यह छुपी हुई गरीबी खत्म नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया अमीर और विकसित मानती है, अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं दे पाएगा, या आने वाली पीढ़ियां भी उसी दुविधा में जिएंगी? हीटिंग या ईटिंग, यह सिर्फ इंग्लैंड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि चमक दमक के पीछे छुपी सच्चाई को समझना और बदलना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे अहम मुद्दे आपके सामने ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।